बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, दो कहावतें बड़ी मशहूर हैं। एक तो पुराने लोग ये कहते हैं कि नक्ल के लिए अक्ल की ज़रूरत है, ये बड़ी मशहूर है। दूसरी एक और है कि किसी ने कहा है कि आपका कान कुत्ता लेके जा रहा है, तो उसने अपना कान चेक नहीं किया और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। ये जो दो कहावतें हैं, ये पीटीआई के सपोर्टर, खासकर जो पीटीआई की सोशल मीडिया में एक्टिव कारकुन है, उनके लिए ये बिल्कुल सेम बराबर बैठती हैं। जी हाँ। दूसरी बात यह है नाजरीन कि आप लोगों ने अक्सर इमरान खान साहब से सुना होगा कि मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तासीन पेश करता हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि इमरान खान साहब अपनी काबीना के ऊपर अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं कि मुझे अच्छी टीम नहीं मिली है, वज़रा को बार बार चेंज करते हैं, कई वज़रा को इसने चेंज किया। उसके बाद अक्सर वो कहते हैं कि 5 साल बहुत कम है चेंज के लिए, बटन से चेंज नहीं आता है। और जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब बेचारा एक ही ईमानदार है और तो कोई है ही नहीं, माफिया उसके आ गया है। तो जो उसके ग्राउंड के ऊपर काम करने वाली टीम है उससे इमरान खान साहब नाखुश हैं और उसका असर पूरी दुनिया में, पूरी पाकिस्तान में, सब महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, जो महंगाई का तूफान है वो नजर भी आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब सोशल मीडिया टीम का क्यों शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार सोशल मीडिया को खराज तहसीन क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उन्होंने झूठ, फरेब, धोखा उनको बताया जाता है और वो बार बार शेयर करते हैं और सोशल मीडिया से बताते हैं कि पीटीआई ये अच्छा काम कर रही है, ये इमरान खान का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और उनके जो सपोर्टर है वो उसी तरह जैसा कि अपना कान नहीं देखा कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। तो यानी कि उन्होंने देखते नहीं है कि यार ये पोस्ट है या ये जो खबर है ये हकीकत है या धोखा है या ये जानबूझकर एक वो कर रहे हैं, लेकिन वो आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं और उनके जो देखने वाले हैं वो यकीन कर लेते हैं कि यार वाकई जो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और दूसरी बात जो मैंने किया है कि भाई नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, जहर है जो झूठ झूठ ही होता है। तो नाजरीन, आज हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने पहले एक प्रोग्राम दिया था टाइगर फोर्स का कि वो कीमतें चेक करेगी, वो इलाके में घूमेगी, वो जो जितने भी है महंगाई हो रही है इसके ऊपर नजर रखेगी। वो टाइगर फोर्स तो गई खूह खाते लग गई, कोई भी किसी को मालूम नहीं है कि कोई टाइगर फोर्स भी थी, कुछ भी खबर नहीं है उसकी। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और प्रोग्राम लेके आए कि सिटीजन पोर्टल के जरिए कोई शिकायत करेगा, एक सेल बनाया, शिकायत करेगा, उसकी शिकायत सुनी जाएगी और उसका मसला हल किया जाएगा। इसकी बहुत चर्चा हुई सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया की टीम ने बहुत आसमान पे पहुंचाया कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया। तो आज मैं आप लोगों के सामने सिटीजन पोर्टल की कुछ असलियत आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर आप लोग देखना कि ये किस तरह आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरह इमरान खान साहब सिर्फ तकरीर की हद तक बिल्कुल ग्राउंड पे जीरो जा रहा है, कोई इसका काम नहीं है। सिर्फ अपना सोशल मीडिया टीम के जरिए, अपने आदमियों के जरिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि यार ये फलां काम अच्छा हो गया, फले ये काम अच्छा हो गया। तो नाज़रीन, आप ये जब वीडियो देखेंगे फिर आगे हम बात करते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहती है ये हुकूमत और उसके सपोर्टरों को कब अक्ल आएगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखो। थोड़ी सी मैं क्लेरिफिकेशन बता दूं, जाली या फ्रिवलेस कंप्लेंट से मुराद ये था, इस तरह है कि एक पब्लिक परसेप्शन हर एक ऑफिसर ने मेंटेन करना होता है कि वो लोगों को जो रिलीफ दे रहा है उस पे लोग खुश हैं कि खुश नहीं है। सो ये जो डैशबोर्ड्स हमने पिक किए हैं इसमें ये ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पे एक ही डेस्टिनेशन से एक ही बंदा एक ही अफसर को 25, 30, 40 तक की कंप्लेंट्स पर मंथ कर रहा है और इतना खुशकिस्मत है कि वो सारी की सारी उसी महीने में हल भी हो जाती है और वो उसका फीडबैक 100/100 दे रहा है। अच्छा, हमने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा इतना लकी है। सो देवर एक्चुअली फ्रिवलेस कंप्लेंट्स वो थी कि जिसमें एक इदारे का कोई ऑफिशियल या ऑफिसर वो अपने मोबाइल से अपने आप पे खुद की कंप्लेंट करता, खुद ही रिजॉल्व करता और अपने आप को तंब इंप्रेशन देता कि वेरी गुड जी आपने तो काम कर दिया है। तो मतलब कि कंप्लेन भी जाली और शाबाशी भी जाली। एग्जैक्टली देखिए सर, बात इस तरह आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब का जो सिटीजन पोर्टल एक स्कीम थी, एक सेल बनाया, वो उसमें तकरीबन 200-250 ऑफिसर पकड़े गए। हाँ, कुछ पीटीआई के सपोर्टर ये भी कहेंगे कि भाई पीटीआई हुकूमत ने पकड़ा, उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि वो कैसे पकड़ेगा और उनके खिलाफ हुकूमत क्या एक्शन लेने वाली है, उसके ऊपर तो बाद में बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं कि ये फ्रॉड कैसे हो रहा था।
नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि जो अफीसरों ने जैली तरीके से अपने मोबाइल के जरिए वो शिकायत करते थे, फिर खुद ही शिकायत हल करके गुड का थम्स दे के वो कहते थे कि भाई सब ओकी की रिपोर्ट है, ये सब वो ऐसे ही चला रहे थे और ऐसे ही रिपोर्टें इमरान खान साहब से पहुंच रही थी और इमरान खान साहब बहुत खुश हो रहे थे कि वेरी गुड यार, ये जो मैंने काम किया है क्या अच्छा काम किया है, डेली अपना शिकायतें आ रही हैं और शिकायतें हल हो रही हैं और माशाल्लाह गुर्बत ख़त्म हो रही है, जो लाकानूनियत है वो ख़त्म हो रही है, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, किसी के साथ धोखा नहीं हो रहा है, और इमरान खान साहब खुशी से वो देख रहे थे। नाज़रीन, पहली बात यह है कि जो ऑफिसर ऐसा काम कर रहे थे, क्या दो वजह है। या तो वो पीटीआई के सपोर्टर थे कि वो हर हाल में इमरान खान साहब को कामयाबी दिखा रहे थे कि ये एक कामयाब प्रोग्राम है और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, या तो वो ये दिखा रहे थे, या इमरान खान साहब ने उनको टाइट करके रखा हुआ था कि अगर आप लोगों ने काम नहीं किया तो आपके खिलाफ एक्शन होगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई चलो जेल ही बना के, क्यों कि आगे जो हमारा वज़ीर आज़म है वो नाहल किस्म का है, उसको मालूम ही नहीं है किसी चीज़ का, हम जो भी रिपोर्ट भेजेंगे उसके ऊपर ना कोई तहकीकात होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो हम जो भी करते रहेंगे इमरान खान साहब उसके ऊपर यकीन ही कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का ग्राउंड का तो उसके ऊपर कोई तल्लक भी नहीं है। पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं वो ग्राउंड के ऊपर तो देखना ही नहीं चाहते, बस सोशल मीडिया में जैली पोस्टों के ऊपर, जैली कामयाबी के ऊपर, जैली इमरान खान साहब के जो कामयाब प्रोग्राम है उनके ऊपर वो सोशल मीडिया में फैला रहे हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। तो नाज़रीन, इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन वो पकड़े कैसे गए कि अगर एक अफीसर के पास 100 कंप्लेन आ रही है तो उसको 100% रिलीफ मिल रहा है, तो इसके ऊपर शक हो गई कि यानी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो उनको यह भी मालूम नहीं है कि आज के मौजूदा दौर में अगर 2% भी किसी को रिलीफ मिल जाए, किसी को इंसाफ मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन इमरान खान साहब का जो सिटीजन पोर्टल प्रोग्राम है वो 100% रिलीफ दे रहा है। और किसी भी अदारे में, चाहे वो पीटीआई के दौर में कोई इदारा बनाया गया हो या कोई तंजीम या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया गया हो, तो उसमें सब करप्ट नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं। तो उन्होंने देखा है, तो उन्होंने कहा है कि ये तो पूरा फ्रॉड हो रहा है, इस फ्रॉड की वजह से बहुत अच्छा ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं तकरीबन 3-4 महीने पहले भी एक वीडियो बना के शेयर कर चुका हूं कि फेसबुक कंपनी ने भी तकरीबन 350 पीटीआई के जैली पेजेस हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, उसके बाद फेसबुक आईडी हो गई, कई ऐसे यानी कि उन्होंने बंद किए थे जो मुनज्जम तरीके से इमरान खान साहब की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जैली पोस्टें करके। वो भी वीडियो में आप लोगों को दिखाई दी, सब लोगों को मालूम है। तो नाजरीन, ये जो इमरान खान साहब की जो कामयाबी है ये सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक है, ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल इसके बरअक्स है। इसलिए तो सोचने की बात यह है कि जब कोई आदमी कहे कि भाई आपका कान कुत्ता लेके जा रहा है, तो एक अक्लमंद आदमी के लिए ये काफी है कि वो अपने कान को पहले देखे कि यार मैं अपना कान तो चेक करूं मेरे पास है कि नहीं है, फिर जाके वो किसी कुत्ते के पीछे भागे। तो भाई इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं, पीटीआई के सपोर्टर बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, जो महंगाई का तूफान है, ये सब कुछ है। लेकिन जो इमरान खान साहब बार बार यानी कि वजीर भी चेंज कर रहा है, बार बार टीवी में आके ये भी कहता है कि मुझे माफिया कोई काम नहीं करने देता है। इमरान खान साहब तो खुद बहुत अच्छा है, ईमानदार है, लेकिन सोशल मीडिया का बार बार इमरान खान साहब के मुंह से तारीफ निकल रही है, बार बार वेल डन यानी कि अच्छी रिपोर्ट सोशल मीडिया की तरफ से आ रही है। क्यों कि उसमें तो झूठ ही लिखना है ना, उसमें काम थोड़ा ही करना है, उसके सामने तो कोई माफिया है ही नहीं, ऐसे झूठ फैलाते जाओ और आप आगे निकलते जाओ। तो नाजरीन, ये है पीटीआई की असल कामयाबी का राज। किसी ने गलत नहीं कहा है कि एक जहल होता है और एक पढ़ा लिखा जहल होता है, और ये तसर दिया गया है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़े लिखे तो हैं या नहीं है, लेकिन जहल वो जरूर है। नाजरीन, जब मैं पीटीआई को सपोर्ट करता था तो यकीन करके जिस वक्त मैंने पीटीआई को छोड़ा तो मेरे ऊपर तो कम से कम कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि उस टाइम ना इमरान खान साहब ने कोई यूटर्न लिया था, ना इमरान खान साहब ने कोई उस टाइम अवाम के साथ धोखा, बस उस नया जो उसके नारे थे, वादे थे, दावे थे, उसके बाद वो हुकूमत में आया तो 3-4 महीने के बाद ही मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद तो सिलसिला यूटर्न का शुरू होता गया, और आज भी पीटीआई के सपोर्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं सपोर्ट करता था इमरान खान साहब को, तो उस टाइम हम कहते थे कि जो पटवारी हैं, नून लीग के सपोर्टर हैं, वो जहल तरीन है। लेकिन यकीन माने नाजरीन कि आज मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं कह रहा हूं
कि अगर दुनिया के जहल तरीन सपोर्टर अगर आप लोगों ने देखने हैं तो वो पीटीआई के देखो, जो सिर्फ शख्सियत की बुनियाद के ऊपर, जैसा कि 92 वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान को ख्वार किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान की बर्बादी में अहम किरदार 92 वर्ल्ड कप का है, सेम इसी तरह पाकिस्तान की बर्बादी का जो क्रेडिट जाता है वो साकिब निसार को भी जाता है कि उसने पता नहीं क्या किया था कि उसने कहा था कि जो इमरान खान साहब है वो एक सादिक और अमीन है। और इस टाइम पीटीआई के पास, पीटीआई सपोर्टर के पास, जो इमरान खान साहब के दफा के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो यही है कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इमरान खान सादिक और अमीन तो हैं। तो नाजरीन, ये दो चीजें पाकिस्तान की तबाही की बर्बादी है। ये पूरा जो पाकिस्तान की तबाही है इन दो 92 वर्ल्ड कप और साकिब निसार को स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान तबाह हो बर्बाद हो गए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन जहल किस्म के जो सपोर्टर हैं इनको अक्ल इस्तेमाल करने की तौफीक दे, कि अपना अक्ल इस्तेमाल करें, जिद से बाहर निकले, हकीकत का सामना करें, शख्सियत को छोड़ें और नजरियात की बुनियाद पर सपोर्ट करें। हर उस आदमी को सपोर्ट करो कि जो अपने नजरियात के साथ खड़ा है। जब उसने अपने नजरियात से यू टर्न कर दिया उसको दफा कर दो, उसको मालूम पड़े कि जैसे मैंने अवाम के साथ धोखा किया है, अवाम को साथ एक नजरियात दे के, अच्छे ख्वाब दे के फिर मैं उससे यू टर्न लिया है, तो अवाम भी समझदार है, वो भी हमको जुत्ती की नोक पे रखती है। लेकिन ऐसा पीटीआई के सपोर्टर में नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।